हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 21 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो दोस्तों, भवानी देवी का संबंध याद रखिएगा तलवारबाजी से है। तो उन्होंने अभी हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अब इनका ये जो ब्रॉन्ज मेडल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वह इस प्रतियोगिता में यानी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। और एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो चाइना के बूसी में किया गया था। बात करें अगर हम एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की, तो इसका पहला आयोजन हुआ था 1973 में। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और 2007 से इसका आयोजन सालाना आयोजित किया जाता है, यानी हर साल इसका आयोजन किया जाता है। बात कर लेते हैं भवानी देवी की। तो दोस्तों, भवानी देवी जो है वो तलवारबाज हैं, याद रखिएगा। और इनका पूरा नाम है चदलबाड़ा आनंद सुंदर रमन भवानी देवी, और इनका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। इनके नाम एक और रिकॉर्ड है दोस्तों कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया था। तो किसी भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। इसके अलावा भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2018 और 2022 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हुआ है। यहां पर बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो बैडमिंटन का जो इंडोनेशिया ओपन है 2023 का, इसमें भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है। स्क्वाश विश्व कप 2023 का जो खिताब है वो इजिप्ट ने जीता है, यानी मिस्र ने जीता है। भारत ने लेबनान को हरा करके फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप अभी अपने नाम किया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया गया है, नाम है उसका मोगा। और जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं ये गोवा में आयोजित किए जाने हैं। पाकिस्तान की जो बल्लेबाज हैं नाहिदा खान, उन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाइए, आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा जो पीडीएफ है वो ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स खान क्वेस्ट 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है इसका एक्स खान क्वेस्ट। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है ये मंगोलिया में किया जा रहा है। ठीक है, तो 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। और इसमें 20 से अधिक देशों की जो सैन्य टुकड़ी है वो हिस्सा ले रही हैं। भारत की तरफ से जो गढ़वाल राइफल्स है उसकी एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। और इसका उद्घाटन किया है मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने। और इस अभ्यास की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई थी। बात करें अगर हम मंगोलिया की, तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी उलान बटार। क्या है दोस्तों? उलान बटार। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? तुगरिक है। और मंगोलिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब ये है कि इसकी सीमा किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। और दोस्तों, मंगोलिया के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं रसिया और चाइना, यानी नॉर्थ में है इसकी रसिया और साउथ में है चाइना। यहां पर आप वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हैं मंगोलिया की लोकेशन। ये है मंगोलिया की लोकेशन एशिया महाद्वीप में। दोस्तों, चाइना और मंगोलिया के बीच में एक मरुस्थल है, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। इस मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो ये मंगोलिया और चाइना में इस प्रकार से फैला हुआ है। अभी हाल ही में अफेंडेक्स 2023 अभ्यास हुआ है भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 23 देशों के साथ। और फ्रिंजेक्स अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। कॉन्कर्ड भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हुआ है भारत और सिंगापुर के बीच।
शिन्यो मैत्री अभ्यास भारत और जापान के बीच, दस्तलिक हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, तरकस भारत और अमेरिका के बीच, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। अगला प्रश्न है, पंजाब में अब गवर्नर के स्थान पर कौन विश्वविद्यालयों का चांसलर होगा? तो दोस्तों अभी तक क्या होता था कि जो विश्वविद्यालय का चांसलर होता था वो गवर्नर होता था, लेकिन अब गवर्नर के स्थान पर कौन चांसलर होगा? तो मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अभी हाल ही में पंजाब की विधानसभा में एक बिल पास किया गया है, नाम है उसका द पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023। तो इस बिल के आधार पर अब जो विश्वविद्यालय होंगे पंजाब में, उनके जो चांसलर होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री। अब गवर्नर के पास कोई भी राइट नहीं रहेगा चांसलर के रूप में। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी मुख्यमंत्री के हाथों में होगी। दोस्तों ऐसा एक और राज्य है जहां पर गवर्नर के स्थान पर मुख्यमंत्री विश्वविद्यालयों के चांसलर हैं, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। यानी इसी प्रकार की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में भी है। बाकी अमूमन ये देखा जाता है कि जो विश्वविद्यालय होते हैं किसी भी राज्य में, तो उनके चांसलर कौन होते हैं? वहां के राज्यपाल होते हैं। दोस्तों एक संस्था है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी। इसका काम क्या होता है? तो यह संगठन भारत की उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करता है और यह जो यूनिवर्सिटी होती है उनको मान्यता देता है, और यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। यूजीसी की जो स्थापना है 1956 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके एम जगदीश कुमार। कौन है दोस्तों? एम जगदीश कुमार। यहां पर बात आई थी पंजाब की, तो पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और जिलों की संख्या 23 है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 117 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा की 13 सीटें हैं। अगर हम बात करें पंजाब के पड़ोसी राज्यों की, तो इसकी सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से लगती है। इसके अलावा इसके पूर्व में जो सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से, और यहां पर आपको केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ भी दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह उड़ीसा राज्य में शुरू हुई है। तो उड़ीसा का जो एक शहर है पुरी, वहां पर इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हर साल आषाढ़ माह में इसका आयोजन किया जाता है, और भगवान विष्णु के जो अवतार हैं जगन्नाथ और उनके भाई हैं बलभद्र और उनकी बहनें सुभद्रा, तो इनके रथ निकाले जाते हैं। यानी इस रथ यात्रा के दौरान 3 रथ निकाले जाते हैं, और इस रथ यात्रा की जो दूरी होती है वो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी होती है, और ये रथ यात्रा जो है गुंडिचा मंदिर तक जाती है। दोस्तों बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार और महोत्सव डिस्कस करते हैं। जैसे कलिंग महोत्सव उड़ीसा में आयोजित किया जाता है, चंदन यात्रा उड़ीसा में आयोजित की जाती है, कोणार्क नृत्य महोत्सव और महाविषुव संक्रांति, राजा परवा, मकर मेला और नुआखाई त्योहार जो है ये उड़ीसा राज्य में ही आयोजित किए जाते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। दोस्तों उड़ीसा का एक मंदिर याद रखिएगा, ये है सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बहुत ही फेमस है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह भगवान सूर्य को समर्पित है, और यूरोपीय लोग जो हैं इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी पुकारते हैं। 1984 में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। इससे पहले जापान की यात्रा पर गए थे, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए थे। तो जापान में G7 का समिट हुआ था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था, और जो क्वाड समिट हुआ था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो हैं अभी हाल ही में अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर गए हैं। 20 जून को वो रवाना हुए थे अमेरिका के लिए, और उनका जो ये दौरा है ये 21 से 24 जून तक होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली स्टेट विजिट है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट विजिट के लिए आमंत्रित किया है। स्टेट विजिट क्या होती है? तो दोस्तों स्टेट विजिट एक देश के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल दौरा कहलाता है। दोस्तों इस स्टेट विजिट की एक खास बात होती है
कि स्टेट विजिट तभी मानी जाती है जब उस देश का प्रमुख जो है वो खास तौर से आमंत्रित करे। जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, तो ये स्टेट विजिट हो जाएगी, क्योंकि इस देश के अमेरिका के जो प्रमुख हैं वो कौन है, जो बाइडेन, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया है, तो यह क्या कहलाएगी, स्टेट विजिट कहलाएगी। इससे पहले 1963 में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और 2009 में मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिका गए थे। तो ये दो व्यक्ति भी अमेरिका जा चुके हैं स्टेट विजिट पर, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में अरुंधति राय को यूरोपीय निबंध पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो अरुंधति राय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला है, और यह पुरस्कार चार्ल्स बीलन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, अरुंधति राय की एक पुस्तक है आजादी, जो कि 2021 में लॉन्च हुई थी। तो उसका जो फ्रांसीसी अनुवाद है यानी फ्रेंच अनुवाद है, उसको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिल रही है, तो इसलिए उन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। बात करें अगर हम अरुंधति राय की, तो वह एक लेखिका है और समाज सेवी है, और 1997 में अरुंधति राय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से यह दिवस मनाया जा रहा है, पहली बार 2015 में भी मनाया गया था। अब यह दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण है क्योंकि 21 जून जो है वो सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है साल का, और जो योग है वो हमें दीर्घायु बनाता है। तो इसका संबंध जो है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो संबंध है वो 21 जून से इस प्रकार से है। 21 जून 2023 को जबलपुर मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया जाना है, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जगदीप धनखड़ होंगे। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो आदर्श वाक्य है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ योग करने वाले हैं? तो वो अमेरिका में योग करने वाले हैं, क्योंकि वो अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS कृपाण भारत द्वारा किस देश को तोहफे में दिया गया है? तो यह दिया गया है वियतनाम को। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके समकक्ष वियतनाम के जो रक्षा मंत्री थे, उनके बीच में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है, और भारत ने यह फैसला लिया है कि वह INS कृपाण को वियतनाम को तोहफे के रूप में देगा। INS कृपाण की बात करें तो यह 1991 में इंडियन नेवी में शामिल हुआ है, और INS कृपाण में मिसाइल और लॉन्चर भी तैनात हैं, मीडियम रेंज की गन भी लगी हुई है। दोस्तों, ये जो भारत और वियतनाम के बीच में सहयोग हो रहा है, दोनों देशों के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, इससे दिक्कत किसको होने वाली है? तो चाइना को दिक्कत होने वाली है। क्यों दिक्कत होने वाली है? क्योंकि जो वियतनाम है ये चाइना का पड़ोसी देश है, लेकिन वियतनाम चाइना को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। वो इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है? इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहा है, और इंडिया भी वियतनाम को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होने वाली है? चाइना को होने वाली है। और वियतनाम की जो कैपिटल है, याद रखिएगा, क्या है? हनोई है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो वॉन थुओंग है, और यहाँ की करेंसी है डोंग। और वियतनाम के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है? चाइना, लाओस और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो द्वारा एयरबस से कितने विमान खरीदे जाएंगे? आंसर होगा इसका 500। देखिए दोस्तों, भारत की एक एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो, और यूरोप की एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबस। तो दोस्तों, एयरबस का काम क्या होता है? एयरबस का काम है विमान बनाना, एरोप्लेन बनाना, ठीक है। तो इंडिगो जो है इस एयरबस से 500 विमान खरीदने वाला है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। इंडिगो जो है इसके लिए 55 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाला है, और ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है पेरिस में चल रहे एयर शो के दौरान। दोस्तों, ये एविएशन के इतिहास की सबसे बड़ी डील है। इससे पहले टाटा ने 470 यात्री विमान खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस के साथ समझौता किया था। इंडिगो इस वक्त 300 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, और भारत की जितनी भी घरेलू उड़ान होती हैं, यानी भारत के अंदर जितनी भी उड़ानें भरी जाती हैं, उसमें 60% हिस्सेदारी किसकी है? इंडिगो की है। अगला क्वेश्चन है, तजिंदर पाल सिंह तूर ने कितनी दूरी पर गोला फेंककर शॉट पुट का नया रिकॉर्ड बनाया है?
तो उन्होंने 21.77 मीटर का गोला फेंक करके शॉट पुट का नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था 2021 में बनाया गया था, इन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 21.49 मीटर का, लेकिन अब उन्होंने 21.77 मीटर का थ्रो फेंक करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने अंतर राज्य चैंपियनशिप में, जो कि भुवनेश्वर में आयोजित की जा रही थी। और दोस्तों इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने एशियाई खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, नुसरत चौधरी किस देश में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? अमेरिका में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता है? भारत ने। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसके लिए शुभंकर मोगा लॉन्च किया गया है? गोवा में। केंद्र सरकार ने अपने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत किसकी बिक्री बंद कर दी है? चावल और गेहूं। भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? अफ्रीकी संघ को। तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में अभिषेक वर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। डैनियल एल्सबर्ग का निधन हो गया है, वह किस देश के सैन्य विश्लेषक थे? अमेरिका के। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के MD कौन बने हैं? तो कमल किशोर चटीवाल जो हैं वो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के MD बने हैं। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। जैसे वरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे नामदेव, धरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे रामदास, श्री वैष्णव के रामानुज, परमार्थ के रामदास, रामावत के रामानंद, आजीवक के मख लिगोसाल और यद्रक्षावाद के आचार्य अजित केस कम्बलिन थे और भौतिकवाद के पकुत कच्चायन थे और घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप थे और अनिश्चयवादी के संजय वेल ठिटपुत थे। तो दोस्तों ये हैं प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका आंसर था अमेरिका, तो लगभग सभी ने इसका आंसर दिया है। तो आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे।